नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में सरकार ने तय किया लक्ष्य, 4 महीनों में सभी का होगा वैक्सीनेशन। प्रदेश में धामी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर लक्ष्य तय कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने दावा किया कि आने वाले 4 महीनों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसको लेकर सरकार द्वारा अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवा ले। अभी केंद्र से जो वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध हो रही है वह काफ़ी नहीं है। रोडवेज कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने जारी किए 34 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि देने की स्वीकृति दी है। कर्मचारियों को मार्च से अभी तक का वेतन नहीं मिला। बता दें कि निगम को हर महीने करीब 12 करोड़ 39 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इसमें 17 करोड़ 8 लाख रुपए कर्मचारियों का वेतन, 2 करोड़ 31 लाख रुपए EPF शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं, इसलिए अनुमति नहीं दे सकते। नैनीताल हाईकोर्ट ने बीते दिनों कोरोना की संभावित खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया था, जिसे करने को सरकार तैयार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती। इसको लेकर कोर्ट में एफिडेविट भी दिया जाएगा। उत्तराखंड में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में 32 नए मरीज मिले हैं, वहीं एक की मौत हुई। वहीं 656 लोग ठीक हुए। घटते मामलों के साथ अब एक्टिव केस 656 रह गए हैं। राज्य में अब तक कोविड-19 से 3,41,433 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,27,412 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,356 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अति आवश्यक है भूमि कानून, हरक सिंह रावत ने कहा। टिहरी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू कानून बनना चाहिए। जब तिवारी सरकार थी उस समय वे राजस्व मंत्री थे। हमने उस समय भू कानून और चकबंदी को लेकर बातचीत की थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। कानून इस समय अति आवश्यक है क्योंकि प्रदेश के लोगों की ज़मीन बची रहे। ऐसा ना हो कि लोगों की ज़मीन ना बचे और वो खोखले हो जाए। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 तारीख से 20 तारीख तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 4 जिलों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और देहरादून शामिल है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। बिना मास्क दिखे तो होगी कोरोना जांच, संक्रमित मिले तो होंगे क्वारंटीन। नैनीताल में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने संख्या बढ़ा दी है। यदि अब नैनीताल में बिना मास्क के कोई घूमता मिला तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसी के साथ बिना मास्क वालों की प्रशासन द्वारा अनिवार्य रूप से RT-PCR और एंटीजन जांच कराई जाएगी। प्रशासन ने जिले में आने वालों के पोर्टल में पंजीकरण व निगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ होटल की एडवांस बुकिंग भी शामिल कर दी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की महालक्ष्मी किट योजना, मिलेगा ये बड़ा फायदा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना से नवजात बच्चियों और मां को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। किट में कंबल, बच्चे और मां के लिए ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और नवजात के वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 30 जून को पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने की थी, लेकिन अचानक राजनीतिक परिवर्तन के चलते इसका शुभारंभ रुक गया था। उत्तराखंड में जल्द की जाएगी 1300 फॉरेस्ट गार्ड और 350 फॉरेस्टर पदों पर भर्ती।
टिहरी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1300 फॉरेस्ट गार्ड और 350 फॉरेस्टर पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए उम्र संशोधित करके 28 साल कर दी गई है। जल्द ही रिटर्न करवाए जाएंगे। अब नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे पुलिस की भर्ती होती थी उसी स्तर पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड को 2027 तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक बनाएगी धामी सरकार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उत्तराखंड को 2027 तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। अपने दूसरे दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी में पर्यटन की अहम भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से इस बारे में विचार विमर्श भी किया। हरिद्वार से गंगा जल ले जाने में पूरा सहयोग करेंगे अपर मुख्य सचिव। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कांवड़ यात्रा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान अगर राज्यों से गंगा जल की मांग उठती है तो हम इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हरिद्वार से टैंकरों के माध्यम से गंगा जल ले जाने की अनुमति दे दी जाएगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड और यूपी में बड़ा विषय बनी हुई है। कांवड़ भक्तों से मुख्यमंत्री धामी की अपील, जहां है वहीं भगवान की पूजा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ भक्तों से यात्रा नहीं निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सरकार से मत अलग नहीं है। उत्तराखंड के लोगों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। गंगा जल की उपलब्धता समेत अन्य मामलों में केंद्र सरकार के जो भी निर्देश होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते इस साल प्रदेश में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए इस्तेमाल करें ड्रोन। देश के किसान खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। ड्रोन के उपयोग के लिए SOP जारी किया गया। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के इस्तेमाल ड्रोन के जरिए किए जा सकते हैं। कृषि, वन और गैर फसल क्षेत्रों में फसल सुरक्षा के लिए ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की टीबी जांच हो, स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए टीबी की जांच की सिफारिश की है। साथ ही सभी स्वस्थ हुए टीबी रोगियों के लिए कोरोना स्क्रीनिंग की सलाह दी। बता दें, हाल ही में कोरोना से रिकवर मरीज टीबी की चपेट में आए हैं। मध्य प्रदेश में इससे जुड़े कई केस मिले। यह पूरे राज्य में टीबी के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी गई। एक बार फिर से बढ़े तेल के दाम। तेल तिलहनों के दाम फिर से बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि विदेशी बाजारों में तेजी, त्योहारी मांग और अचार बनाने वाली कंपनियों के चलते ऐसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मार्च अप्रैल के दौरान सरसों से जो रिफाइंड बनाया जा रहा था, सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए थी। 1980-90 के दशक के दौरान लगने वाले इस रोक को लागू करना चाहिए था। फिलहाल तेल में 15 रुपये प्रति टीन और 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है। गाय के पेट से निकले 21 किलो प्लास्टिक, डॉक्टरों ने की लोगों से अपील। चिकमंगलूर में एक गाय के पेट से 21 किलो प्लास्टिक निकला है। गाय ने यह प्लास्टिक अपने पेट में जमा कर लिया था। पाचन क्षमता कम होने से गाय को सूजन, कमजोरी और पोषण की कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने 4 घंटे की सर्जरी के बाद सारा प्लास्टिक निकाल दिया। वहीं लोगों से प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की। साथ ही कहा कि खाने को जब भी फेंकाओ या जानवरों को खिलाए तो उसमें प्लास्टिक ना रखें। महंगाई की तगड़ी मार, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ेंगे एसी फ्रिज के दाम। इस साल आम लोगों पर एक बार फिर महंगाई की तगड़ी मार पड़ने वाली है। इस साल एसी फ्रिज जैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स के अलावा माइक्रोवेव और डिशवॉशर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दामों में 6 महीनों में बढ़ोतरी होने वाली है। व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री के जुड़े लोगों का कहना है कि बीते 6 महीनों में स्टील और कॉपर जैसे कच्चे माल की कीमतें
20-21% तक बढ़ गई। इसका असर व्हाइट गुड्स पर दिखा दे रहा है। और देश भर में कोरोना को लेकर क्या है स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट दिखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 38,079 नए संक्रमित मिले, जबकि 560 लोगों की मौत हुई। यह लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 केस आए थे। अब एक्टिव मरीजों की संख्या पूरे देश भर में 4,24,025 हो गई। सबसे ज़्यादा 1,21,000 एक्टिव केस केरल में है। 1,01,000 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है।